जी नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर। जो भी साथी नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जो साथी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। बाकी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं और जो साथी अभी तक व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो आप मुझसे व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी जो है वो सेंड कर सकते हैं। राजस्थान में अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़िए 63 771 75 006 इस नंबर पे आप मुझे अपना नाम और सिटी सेंड कर देना। मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा और जो भी कंटेंट आपको शेयर किया जाता है उसको आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने और ये दोस्तों किस प्रकार का प्रश्न है बता दूं। राजस्थान में बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम है वो जल्दी ही होने वाला है। एग्ज़ाम डेट तो नहीं आई है, लेकिन दोस्तों एक बार फॉर्म फिल होंगे और काफ़ी डाउट आपके यहाँ पर बने हुए हैं कि सर बीएसटीसी की तैयारी वगैरह क्या करनी है, कैसे करनी है, तो एक बार आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और ये प्रश्न पत्र 2017 वाला है, यानी पिछला प्रश्न पत्र आपके सामने है प्यारे विद्यार्थियों। तो उम्मीद करता हूँ बाकी 2022 का भी प्रश्न पत्र मैंने 2018 का डाल दिया था, बाकी और भी प्रश्न पत्र आपके सामने आते रहेंगे। ये जीके का प्रश्न पत्र है, फुल क्वेश्चंस आपके सामने टोटल आ चुके हैं। तो इसके अंदर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये वाला रहा कि वीएन रेव के अनुसार मारवाड़ का भूला हुआ नायक यानी भूला विश्रा राजा जो था वो राव चंद्रसेन था। कौन था? राव चंद्रसेन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बणी ठनी किस चित्रशैली से संबंध रखती है? बणी ठनी की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, या आपकी किशनगढ़ चित्रशैली के संबंध में इनका नाम लिया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों में 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही थी? तो दोस्तों जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर 30% से अधिक थी। बेरी क्या है? बेरी नाम का दोस्तों एक कुआं है। बेरी नाम का क्या है? बेरी तालाब आदि के पास जो है पास छोटी कुई जो होती है उसको हम कह सकते हैं। तालाब के पास जो छोटी कुई होती है उसको एक भाषा के अंदर, मेरे अंदाजे शेखावाटी भाषा के अंदर इसको कहा जा सकता है बेरी। ये प्रश्न भी पूछ लिया गया था। अंतःविद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। अंता जो है दोस्तों वो आपके गैस पर आधारित है। अंतःविद्युत केंद्र जो शक्ति केंद्र है वो आपकी गैस पर आधारित है। सुनहरी यानी स्वर्ण जो कोठी है वो पर्यटन स्थल किस जिले में है? तो राजस्थान के नवाबों की नगरी जिसे कहा जा सकता है, ये टोंक जिले में आ जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म सही है? सही युग्म पूछा है आपसे, तो मगरा भेड़ की नस्ल है। ठीक बात है। मारवाड़ी भी भेड़ की नस्ल है, ये भी एकदम करेक्ट है, मैं कह सकता हूँ। मारवाड़ी नस्ल बकरी की हो सकती है, ठीक है, और मालवी तो गाय की होती है। तो कहीं ना कहीं मैं चारों को अगर सही बताऊँ तो बिल्कुल ठीक बात है। ए बी सी और डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। जो दुर्ग सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है, सोनारगढ़ कह सकते हैं, जैसलमेर का किला है। सोनारगढ़ कह सकते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग जो दोस्तों जोधपुर में है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा के अंदर है। रणथंभौर दुर्ग राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में आ जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न, मीरा ने अपने अंतिम दिन बिताए थे वह स्थान था? तो मीरा ने अपना अंतिम जो समय था वो द्वारका में बिताया था। शेखावाटी क्षेत्र में गिंदड़ नृत्य सामान्यतः किस त्योहार पर आयोजित होता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आता होगा। होली के अवसर पर किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं थेवा कला किस स्थान की प्रसिद्ध है? तो थेवा कला राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। राजस्थान का एकमात्र केंद्र थेवा कला के लिए आ जाता है प्रतापगढ़। अलगोजा नाम का एक वाद्य यंत्र है जो कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, ठीक है। उसके बाद कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले जाने जाते हैं, तो ये हाड़ौती क्षेत्र के रूप में इनकी पहचान राजस्थान के अंदर है, जो कि आपके दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आ जाता है? सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग की श्रेणी में आएगा गांगरोन दुर्ग। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि गांगरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पर बना हुआ है। उसके बाद वीएन रेव के अनुसार राजपुताना का भूला विश्रा नायक, अभी ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो जाता है, तो राव चंद्रसेन 2 बार आ चुका है पेपर के अंदर,
ठीक है। उसके बाद राज प्रशस्ति किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो राज प्रशस्ति जो है राजसमंद झील, राजसमुंदर, ये दोस्तों राजसमुंदर मैं कह सकता हूँ राजसमंद झील का ही उपनाम है। तो राजसमंद झील की बांध पर जो है वो आपके राज प्रशस्ति जो है वो स्थापित करवाई जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ जाता है कि 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य संधि हुई थी, बिल्कुल हुई थी, जो पुरंदर की संधि कहलाती है। कौन सी संधि? पुरंदर की। किस किस के मध्य होती है? तो जयपुर के महाराजा मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी मराठा शासक जो शिवाजी थे उनके मध्य होती है 1665 ईस्वी के अंदर। तो ये दोनों बातें याद रखनी है कि संधि कौन सी होती है, तो पुरंदर की होती है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम को माना जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में आ जाता है कि निम्नलिखित में से किन सूबों में मानसिंह को अकबर ने सूबेदार नियुक्त किया था? तो अकबर ने आपके बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर और उत्तर पश्चिमी के अंदर जो है सूबेदार इनको नियुक्त किया जाता है। एक दो प्रश्न आपके पॉलिटी के संबंध में पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अब वर्तमान के अंदर कौन है ये आप कमेंट में बताना। लेकिन दोस्तों आपको बता देता हूँ भारत के राष्ट्रपति ही होते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के जो न्यायमूर्ति, जो नियुक्त करने का काम होता है, इनकी जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। द्रौपदी मुर्मू राजस्थान में अभी हाल फिलहाल भारत की प्रथम आदिवासी महिला कह सकते हैं। उसके बाद राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो स्पीकर है वो दोस्तों कौन है? तो कमला बेनीवाल का नाम सुमित्रा सिंह का नाम लिया जाएगा यहाँ पर, सुमित्रा सिंह। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, यूनेस्को ने 2013 ईस्वी में राजस्थान के कितने दुर्गों को विश्व धरोहर सूची के अंदर विश्व सूची में शामिल किया था? तो दोस्तों 6 दुर्ग। चीकू गाजराम वाली ट्रिक आप देख सकते हो, मैंने कई बार उस ट्रिक को रिवाइज करवाया है। जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया था? तो दोस्तों 2014 के अंदर इसको शामिल किया जाता है। विक्रम संवत में के कौन से मास में राजस्थान में छोटी तीज का त्यौहार आता है? छोटी तीज जो है दोस्तों वो आपके श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है, तीज को आती है, बिल्कुल ठीक बात है, छोटी तीज। और भाद्रपद माह में जो तीज आती है वो बड़ी तीज आती है। टोटी नाम का आभूषण जो है दोस्तों वो आपके कान में पहना जाता है। सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को पराजित किया था? तो बयाना के युद्ध में, बयाना, ठीक है, बयाना भरतपुर की बात कर ली जाएगी। उसके बाद राजस्थान में बंगोली साय पंचलानी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए जाना जाएगा। दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कब हुई थी? तो दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु उज्जैन में होती है। शिशुपाल वध के जो लेखक है वो कवि माघ का नाम लिया जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में थे इतिहास श्वेता चित्तौड़गढ़ की पद्मिनी किस ऐतिहासिकता का पर संदेह है वह है? तो KR कानूनगो का नाम यहाँ से लिया जा सकता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था? तो कान्नड़दे था, जालोर का शासक कान्नड़दे था। उसके बाद स्थान जहाँ 1734 ईस्वी में मराठों को खदेड़ने के लिए राजस्थान के शासकों की मंत्रणा हुई थी वह था हुड़ा सम्मेलन था भाई। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इम्पोर्टेंट है, बलवंत राय मेहता का नाम लिया जा सकता है। उसके बाद मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष होता है? ये बड़ा प्यारा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, हाईलाइटेड प्रश्न है। तो 1913 करेक्ट आंसर रहेगा। लटकन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये नाक और कान के अंदर मैं कह सकता हूँ। डाबड़ा कांड जो है दोस्तों, डाबड़ा कांड किस वर्ष जो है वो होता है? तो 1947 के अंदर यहाँ पे होता है। उसके बाद 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर होती है? तो बीकानेर में होती है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। चलिए राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तिथि को सामने आता है? तो कस तिथि को अस्तित्व में आता है? तो 1 नवंबर 1956 करेक्ट आंसर रहेगा। नाथा चित्तेई चित्रकला किस शैली से संबंध रखती है? तो ये मारवाड़ शैली इज द करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था? तो ये चामुंड के अंदर व्यतीत करते हैं। खरीता एक पत्र है, पत्र जो भेजा जाता है, किसको भेजा जाता है दोस्तों? शासक द्वारा अपने सामंतों को भेजा जाता था। उसके बाद सवाई जयसिंह ने कितने स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो ये दोस्तों 5 वेधशालाओं का निर्माण यहाँ से करवाया था। एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? एक ही आंदोलन की जब भी हम बात करते हैं तो मोतीलाल तेजावत करेक्ट आंसर रहेगा।
मंडोर के प्रतिहार वंश का प्रारंभ किससे मानते हैं? तो ये हरिश्चंद्र से माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं पृथ्वीराज विजय कृति के लेखक बता सकते हैं? तो जयानक का नाम लिया जाएगा। उसके बाद जाम्बोजी के 29 नियमों का पालना करने वाले अनुयायी जो कहलाए थे विष्णुई कहलाए थे। उसके बाद मुगल सम्राट अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजस्थान का प्रथम राजपूत कुल कौन सा था? तो ये दोस्तों कछवाहा कुल कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। वैवाहिक संबंध भारमल का नाम लिया जाएगा यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं सिंहतल में रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने स्थापित करवाई थी? तो हरि रामदास जी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं पूछा है आपसे? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? नहीं की बात करें हैं दोस्तों तो यहाँ पर धनेरू की बात करते हैं तो दोस्तों पाली के अंदर है। गिलूंड राजसमंद में है लेकिन अजमेर में कैसे आ जाती है? बालाथल उदयपुर में, गणेश्वर नीमका थाना में है वैसे, वर्तमान राजस्थान के नीमका थाना में, वैसे पहले सिक्कर में हुआ करती थी। तो ये सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो के अंदर हमने डाउट जो थे वो सारी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है मैं जो चीज़ चाह रहा था वो आपके की रिपोर्ट समझ में आ चुकी है। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।